Welcome to Online Warriors channel. You are all welcome the Warriors channel. आप सब लोगों का स्वागत है चैनल पे। पिछली वीक में हमने बात किया था कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो सेकंड पार्ट के बारे में। पिछले वीक में हमने पार्ट 1 की बात किया था जो आपने काफी इसको सराहा था। आज मैं फिर दोबारा उसको लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो खासकर से आप लोगों के लिए यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। मैं बात करना चाहता हूं उन तमाम पहलू पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने आपके लिए छांट के बनाए हैं ताकि सिर्फ आप उसी पे पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर चैनल के साथ अपने। लेट डिस्कस द फर्स्ट करंट अफेयर। तो पहला आपके सामने आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी ने कहा है कि दुनिया के मैक्सिमम देश रिसेशन के कगार पे खड़े हैं, लेकिन दो देश को मैं छोड़ दूं। वो देश कौन कौन से हैं? वो है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं उन सबके सामने एक रिसेशन या मैं हिंदी में कहूं मंदी की कगार पर खड़े हैं। कहा यह भी जा रहा है, इस रिपोर्ट के आधार पे लिखा है, द 2/3 of world living in developing country are face अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डैमेज। हमारे दुनिया के लगभग 2/3 देश ऐसे हैं जिनके सामने इकोनॉमिक क्रैक हो चुकी है, क्रश डाउन हो चुकी है। खासकर से जो डेवलपिंग देश हैं उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है इतनी चीज को उभारने के लिए। और ये रिपोर्ट यूएन की एक संस्था है जिसका नाम है यहाँ पर अंगटाड। आपने सुना होगा अंगटाड के बारे में। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने कहा है कि अगर हमें चीजों से उभारना है तो हमें $2.5 ट्रिलियन का एक पैकेज चाहिए जो इस समस्या से हमें निकाल सके। मेरी बात समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है अमाउंट के बेसिस पर, तो $2.5 ट्रिलियन का एक रेस्क्यू है जो बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। सो दीज ऑल ऑफ थिंग्स आर। अब हेडक्वार्टर कहाँ है अंगटाड का? तो वो है आपका जिनेवा में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी हेड कौन है? मुकीशा किट्यूई। मुकीशा किट्यूई इसकी हेड है। और ये संस्था कब बनी थी? 1964, 13 दिसंबर 1964 में ये आपकी संस्था बनाई गई थी। अब मैं आगे जो बनना चाहता हूं वो भी एक इंपॉर्टेंट है, HUL जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अनाउंस किया है कि हम GSK, एक कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, सुना होगा, दवाइयां बनाती है। और इसके साथ साथ हॉर्लिक्स, जानते होंगे हॉर्लिक्स के बारे में। जी हाँ, हॉर्लिक्स को एक्वायर किया जा रहा है। अमाउंट है 3045 करोड़। 3045 करोड़ अमाउंट है। उस अमाउंट में इसको खरीदा जा रहा है। किसके साथ मर्ज हो रहा है? GSK के साथ इसको मर्ज करने की बात चल रही है। इस डील को फाइनलाइज करने के लिए 15 महीने का टाइम यहां पर रखा गया है। एक मेगा डील है जो आपके सामने है। आगे मैं बात करना चाहता हूं वो ये है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने यहां पर अपनी गाइडलाइंस में मॉडिफाई किया है और ये कहा है कि हम 25 लाख घर देंगे आंध्र प्रदेश के अर्बन और रूरल पुअर्स को। मतलब वहां के गरीबों को हम ये यहां पर उनको हम घर देने चाह रहे हैं। उस प्रोग्राम का नाम है नवरत्न अल्लू पेंडलकिल्ली इल्लू। ये तेलुगु में नाम रिप्रेजेंट किया गया है, नवरत्न अल्लू पेंडलकिल्ली इल्लू, द हाउसिंग फॉर ऑल पुअर। सभी पुअर्स के लिए, जो वहां के पुअर से मतलब है। और ये डायरेक्शन किसने दी है? ये डायरेक्शन दी है वहां के हाई कोर्ट ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के 25वें हाई कोर्ट है। भारत का 25वां हाई कोर्ट कहां खोला गया है? वो आंध्र प्रदेश में खोला गया है, अमरावती में। अमरावती की बात करें, आंध्र प्रदेश सरकार ने सजेस्ट किया है कि हम यहाँ पर 3 राजधानियां रखेंगे, एक अमरावती में, एक कुर्नूल में और एक विशाखापट्टनम में। नोट कर लो, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है 3 हम यहाँ पर रखेंगे। कुर्नूल जो उनकी जुडिशियल कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम जो उनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, और कुर्नूल
जुडिशियल कैपिटल और अमरावती उनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। ये हाई कोर्ट बना कब था? तो ये हाई कोर्ट बना था 1 जनवरी 2019 में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? तो वहां के सीएम हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। अब हम आगे बात करना चाहते हैं फिच। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, उसी में एक हिस्सा फिच को भी कहा गया है। फिच ने कहा है कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। भारत सरकार ने बजट में अनाउंस किया था कि हमारा जो घाटा होगा वो लगभग 3.5% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। जी हाँ, राजकोषीय घाटा के नाम से कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट को। इसको एस्टिमेट किया है कि यहां पर अब जो घाटा होगा वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.2। मैं फिच की बात करूं, फिच एक अमेरिका संस्था है, एक अमेरिकन कंपनी है जिसको अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नाम से कहा गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। डेफिसिट होता क्या है? घाटा। जब मैं आपसे कहूं कि जब घाटा कब होता है? जब आमदनी अठन्नी हो और खर्चा क्या हो? रुपया हो। तो वो भी क्या है? घाटा के नाम से उसको रिप्रेजेंट आपका किया गया है। आगे मैं बात करना चाहता हूं डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, उसने एक बनाया है कवच। ये कवच है क्या? कवच ने यहां पर टाई अप किया है आईआईटी बॉम्बे का एक वहां पर बिजनेस इंक्यूबेटर है जिसका नाम क्या है? शाइन। क्या नाम है उसका? शाइन नाम है। फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी बिजनेस स्टार्टअप किया है। जिसमें यह कहा गया है कि हम वेंटिलेटर्स हो या फिर वार्ड्स हो या फिर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें स्टार्टअप करने के लिए उसने लगभग 56 करोड़ का स्काउट किया है यहाँ पर, जो खासकर से वायरस से लड़ने के लिए एक टीम बनाई जाए और स्टार्टअप किए जाए नए नए इनोवेशन चैलेंजेस के, ताकि हम कोविड-19 से लड़ सकें। नेक्स्ट आपके सामने है जिसमें यह कहा गया है कि उड़ीसा सरकार ने यहां पर यूनिसेफ के साथ, जी हां बात सुनेगा, यूनिसेफ के साथ एक लॉन्च किया है ऑनलाइन कंपटीशन प्रोग्राम जिसका नाम क्या है? मो प्रतिभा। मो प्रतिभा के नाम से लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ताकि लॉकडाउन में बच्चों को घर पर कंपटीशन मिले, चिल्ड्रन एंड यूथ टू स्टे एट होम, ताकि वो घर पे रहे। यूनिसेफ की बात करें, फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ की? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है यूनिसेफ, जो खासकर से बच्चों के लिए यहाँ पर काम करती है और इसका मेन है ताकि बच्चे घर पर रहें। उसके लिए सरकार ने यहाँ पर जो बनाई है प्रोग्राम का नाम क्या है? मोर प्रतिभा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मोर प्रतिभा ऑनलाइन कंपटीशन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उड़ीसा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उड़ीसा ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है? तो उसका नाम क्या है? यूनिसेफ। ऑप्शन में डब्ल्यूएचओ भी होगा, ऑप्शन में यूनेस्को भी हो सकता है, ऑप्शन में कोई भी वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है। आपका आंसर क्या होगा? यूनिसेफ होगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, समर ओलंपिक जो टोक्यो में होने जा रहे थे उसको हाल में पोस्टपोन किया गया है। जी हां, जो ओलंपिक 2020 के होने जा रहे थे टोक्यो में, पोस्टपोन, हमें पता है कि पोस्टपोन क्यों हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के। अब इसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे? जुलाई 23-21 में इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो उसकी टॉस थी, टॉस समझते ना, ओलंपिक फ्लेम्स को बोलते हैं, वो फुकुशिमा, फुकुशिमा यहां पर, फुकुशिमा जो है यहां पर वो आ चुकी है, इसलिए वो दोबारा उसको रीस्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा जापानीज कॉल फायर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन आ सकता है कि जापान ने किस इवेंट के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया है जो आपके सामने है, द फायर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। क्या आंसर होगा? ओलंपिक। ओलंपिक टोक्यो, जी हां उसके लिए होगा। और ये ओलंपिक कब होगा? अगले साल 2021 में इसको हेल्ड किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे, जहां पर यह कहा गया है गवर्नमेंट एक्सटेंड द पीरियड
और प्रेसिडेंट BSV प्रकाश कुमार। जी हाँ, जो NCLT के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, का नाम क्या है? BSV प्रकाश कुमार। फुल फॉर्म क्या है NCLT का? पहला क्वेश्चन यही निकलता है, और फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एंड ट्रिब्यूनल। क्या होते हैं इसके काम? इसके काम होते हैं कंपनियों के मैटर को देख रेख करना, कंपनियों को मैटर को सॉल्व आउट करने के लिए। इवन वो तमाम डिफॉल्टर कंपनी जो बैंक का पैसा नहीं चुकाती हैं, उनके केसेस भी NCLT में जाते हैं। इस बॉडी को बनाया कब था? इस बॉडी को बनाया गया था 1 जून 2016 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको बनाया गया था। NCLT नेशनल कंपनीज लॉ एंड ट्रिब्यूनल। पूरे भारत भर के अंदर इसकी 11 बेंचेस है जहां पर ये चीजों को सुनाया जाता है, ट्रिब्यूनल एज अ पार्ट। अब बात करता हूं आगे। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अप्रूव रिलीज, इंपॉर्टेंट है, 11,092 करोड़। सुनेगा, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अप्रूवल दिया है कि हम यहां पर 11,092 करोड़ स्टेट को देने जा रहे हैं, स्टेट के स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। सुनेगा, स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड किसके लिए? क्वारंटाइन फैसिलिटी और तमाम चीजें जो वायरस से लड़ने के लिए बनाया जाए, चेकिंग करने के लिए बनाया जाए, उसके लिए वो पैसा राज्य के आपदा प्रबंधक, जी हां, आपदा प्रबंधक है, उसके फंड में पैसा भेजा जा रहा है। ये किस कानून के तहत हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा जरूर। क्योंकि जो भी होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस आ रही हैं, जैसे हम बोलते हैं लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, जैसे हम कहते हैं चीजों को परमिशन किया जा रहा है, ऑल ऑफ थिंग्स आर कम अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका आया कब था? कौन से ईयर में आया था? 2005 में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो उसका आंसर क्या होगा? होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को रखा गया है। आगे मैं बात करना चाहता हूं वो ये है, एक फेस्टिवल होता है लॉर्ड बालाजी तिरुमला तिरुपति, उसको हम बोलते हैं वसंत उत्सवम फेस्टिवल। लेकिन उसको, क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालु है नहीं आ पाए लॉकडाउन बेसिस पर, उसको वहां नहीं बनाया गया। उसको हमने कहां बनाया? कल्याण उत्सव मंत्रण टेम्पल। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि नहीं बना, क्वेश्चन ये आएगा कि वसंत उत्सव फेस्टिवल किस राज्य में बनता है या किस मंदिर बनता है? तो किस मंदिर है? तिरुमला। तिरुमला जानते हैं, तिरुपति को कहा गया है, इसीलिए इसको यहाँ पर कहा गया है। और कहां बना है ये? कल्याणम उत्सव मनतम टेम्पल में इसको यहाँ पर बनाया गया है, बसंतम मनतम। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नोट कर लिए। आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है भारत का सबसे सस्ता वेंटिलेटर, भारत का सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाया है। और इसको किसको दिया जा रहा है? एम्स ऋषिकेश को। कितना अमाउंट है? 25,000 में। 25,000 में एक वेंटिलेटर है जो IIT रुड़की एम्स ऋषिकेश को यहाँ पर देना जारी है। नाम क्या है? इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन आ सकता है, प्राणवायु। व्हाट इज अ प्राणवायु? ऑक्सीजन नहीं है, ये वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर है जिसको डिजाइन किसने किया है? IIT रुड़की। क्वेश्चन आ सकता है, द वेंटिलेटर किस IIT ने बनाया है? प्राणवायु किसने बनाया है? IIT रुड़की ने। कौन से एम्स को दिया है? एम्स ऋषिकेश को। आपके सामने वो पिक है जो वेंटिलेटर IIT रुड़की ने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका एम था मोर क्रॉप पर ड्रॉप, एक बूंद से ज्यादा खेती की जाए। सरकार ने रिपोर्ट दी है पिछले 5 साल के अंदर जिन राज्यों में खेत इरिगेशन फील्ड बढ़ाई गई है या फिर
एग्रीकल्चर बड़ा है उसमें सबसे टॉप पर आपका आता है कर्नाटका। कर्नाटका का बारे में हम बात करें जिसने अपना कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है? 8.16 लाख हेक्टेयर ये फील्ड बढ़ा है। सेकंड पे रहा है आंध्र प्रदेश और थर्ड पे रहा है आपका गुजरात। नाम सुनेगा, क्वेश्चन आ सकता है टॉप स्टेट कौन सा है PMKSY के अंदर, तो वो कौन सा है? कर्नाटका, फिर है आंध्र प्रदेश और लास्ट में आपका आता है गुजरात। ये तमाम चीजें हैं जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। द नेक्स्ट पार्ट, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो फाउंड हुआ था 1905 में और उसने दो देश के यहाँ पर वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को बैन किया है कि ये ओलंपिक्स में नहीं जाएंगे। कुछ डिसिप्लिन एक्शन लिए गए हैं इनके खिलाफ। कौन कौन से हैं? थाईलैंड और मलेशिया। थाईलैंड की संस्था को 3 साल के लिए बैन किया गया है, इसका नाम है थाई एमेच्योर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन, 3 साल की किया गया है। और यही मलेशिया वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को 1 साल के लिए बैन किया गया है। और ये कहां नहीं जाएंगे? ये आके टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, नासा ने प्लान सेटअप किया है और प्लान सेटअप किया, इसका नाम दिया है आर्टेमिस। जी हां, आर्टेमिस के नाम से प्लान सेटअप किया है जिसमें यह कहा गया है कि पहला ह्यूमन बेस कैंप जो मून के दक्षिणी पोल पे, साउथ पोल पे, मैं फिर कह रहा हूं समझेगा, कौन सा पोल पे है? साउथ पोल पे भेज रहा है। प्रोग्राम का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, आर्टेमिस। क्वेश्चन आ सकता है कि नासा के प्रोग्राम का नाम क्या है जो मून पे ह्यूमन को लैंड करेगा साउथ पोल पे, और कब करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में। आपको याद होगा कि भारत ने हाल में पिछले साल चंद्रयान 2 भेजा था साउथ में, साउथ पोल ऑफ द मून। लेकिन कुछ यहां पर हमारा जो विक्रम लैंडर है जो ढंग से हम लैंड नहीं कर पाए थे, जो भी रीजन रहा टेक्निकल बेसिस पर, उस पे बेसिस पर नासा लेकर आ रहा है आर्टेमिस प्रोग्राम को, जो ह्यूमन बेस कैंप होगा, जो साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे उसको यहां पर भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आर्टेमिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे। जी हाँ, स्वास्थ्य दिवस कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है टैगलाइन। टैगलाइन क्या है? सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। ये WHO ने भी कहा है, क्योंकि कोरोना वायरस में इस समय ये कोरोना वॉरियर हैं जो लड़ रहे हैं हम सबके लिए, तो इसीलिए इनके नाम से ये ईयर बनाया जा रहा है, सपोर्ट नर्स एंड द मिडवाइफ ऑन द वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट पार्ट, यूएस ने यहां पर कहा है कि हम भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम उसको मदद देना चाह रहे हैं, जिसका अमाउंट कितना है? 2.9 मिलियन। फुल फॉर्म है यूएस एड। यूएस एड एक संस्था है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एक संस्था है जो तमाम देशों को एक तरीके से एड देती है, उसमें यूएस एड भी है, जो इंडिया को लड़ने के लिए कुछ अमाउंट दे रही है। कितना दे रही है? 2.9 मिलियन डॉलर पैसा दे रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये फाउंड हुआ था 3 नवंबर 1961 में फाउंड किया गया था। जॉन ऑफ कैनेडी वहां के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने इस चीज को यहां पर उद्घाटन किया था, यूएस एड को। आगे मैं बात करना चाहता हूं वो है सिडबी। जी हाँ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से बोलते हैं इसको हिंदी में। इसने कहा है कि इमरजेंसी में हम लोगों को 1 करोड़ का लोन देंगे, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 1 करोड़ का लोन देंगे 48 घंटे के अंदर अंदर। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत सिडबी लोन देगी हमारे छोटे उद्योगों के लिए? उसका नाम है सेफ। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सेफ है क्या? सेफ की फुल फॉर्म है सिडबी, असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। उसके नाम से यहाँ पर सिडबी ने सेफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और लोन कैसा होगा? कोलेटरल फ्री। जी हाँ, कोलेटरल फ्री होगा, कोई सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में हेडक्वार्टर है। और ये फाउंड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में फाउंड हुआ था। चेयरमैन कौन है? मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफा इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट पार्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है कि चाइना ने पिछले साल लगभग सबसे ज्यादा पेटेंट बनाए हैं। पेटेंट बनाए हैं किस देश में? चाइना ने। मतलब पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ डेकेड से ये कहा जाए तो यूएस टॉप पे था, लेकिन अब यूएस नीचे हो गया है। चाइना 2,65,800 पेटेंट बनाए हैं चाइना ने, जो पिछले साल के मुकाबले 5.2% ज्यादा है। तो यूएस नीचे हो गया है। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है WIPO, संस्था का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चाइना टॉप पर है, दूसरे पे यूएस है, फिर जापान, जर्मनी, देन साउथ कोरिया। ये तमाम टॉप देश हैं जो पेटेंट बनाते हैं अलग अलग चीजों के लिए। नेक्स्ट पार्ट, जी हाँ, फीफा रैंकिंग की हमें बात करें तो यहाँ पर भारत की हाल फिलहाल में जो रैंक बताई गई है वो है 108 रैंक है जो फीफा में बताई गई है। टॉप पर देश कौन सा है? बेल्जियम। सेकंड पे कौन सा है? फ्रांस। थर्ड पे ब्राजील। तो ये टॉप 3 देश है, बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील। मैं फीफा की बात करूं तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म है आपकी फीफा की। अब मैं बात करता हूं कि वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फांटिनो। गियानी इन्फांटिनो वहां के प्रेसिडेंट है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिक में है, जो कहां पर लोकेटेड है? आपका स्विट्जरलैंड में है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि फीफा अगला वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका कतर में। कतर में होने वाला है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा, तो कतर में होगा। और टॉप कंट्री कौन सा है? बेल्जियम। सेकंड पे फ्रांस, थर्ड पे ब्राजील। बात करते हैं आगे। जी हाँ, कोविड-19 के टाइम पे फोर्ब्स ने यहां पर दुनिया के अमीरों की लिस्ट निकाली है। वो तमाम अमीरों की लिस्ट निकाली है, जहां पर टॉप पर है अमेज़न के फाउंडर, क्या नाम है? जेफ बेजोस। उनके अगर बात करिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं जिनकी कैपिटल है 113 बिलियन डॉलर इनकी है। बिल गेट दूसरे पे है, 98 बिलियन डॉलर पर है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं टोटल कंबाइंड नेट वर्थ की बात करूं, तो जितने भी हमारे बिलियनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी है आप देख सकते हैं, 8.7 ट्रिलियन डॉलर उनकी कैपिटल है। तो दे ऑल थिंग्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजों के बारे में। इन तमाम चीजों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप वॉचिंग अवर चैनल ऑनलाइन वॉरियर, या आप लोगों का चैनल है। लेट डिस्कस द पार्ट। यहां पे मैं खत्म करता हूं आपके लिए। जय हिंद।